अम, नमस्ते। मुझे लगता है ये लाइव शुरू हो गया है। तो आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, तहर्रुश गेमिया। तो ये एक अरब रेप गेम है और मैं इसके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको खाली ये बताती हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिक रेप गेम है जिसमें अचानक से जैसे स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं या लोग डांस कर रहे होते हैं, तो कुछ कैजुअल मुसलमान लड़के आके उनके साथ डांस करने लगते हैं या उनके पास खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक सर्कल फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें 3 सर्कल्स फॉर्म करते हैं। जो सबसे बाहर का सर्कल है वो जो जो सबसे अंदर का सर्कल है वो एक्चुअली पहले ये लोग टारगेट करते हैं कि किसी कोई ऐसी लड़की जिसका कि रेप इन्हें करना है। ऐसी 1 या 2 हो सकती हैं और उनकी उम्र 7 साल तक भी हो सकती है, 7 साल एंड अबव। तो जो भी इनके मन को अच्छी लगे या जिसको ये समझते हैं कि ये आज का टारगेट है, तो उसके अराउंड उसको आइसोलेट कर देते हैं लोगों से और उसके अराउंड चक्कर 3 सर्कल्स बनाते हैं। तो जो अंदर का सर्कल है वो तो एक्चुअली में रेप करता है और जो बाहर का सर्कल है वो जो सबसे बड़ा बाहर का सर्कल है वो लोगों को दिखाता है कि हम हेल्प करने के लिए अंदर जा रहे हैं और इस प्रकार वो उन लोगों को रोक देता है जो एक्चुअली में हेल्प करने आ रहे होते हैं। और जो बीच वाला सर्कल है वो बेसिकली उसको वो करता है, हुट करता है और जो लोग कुछ रेस्क्यूअर्स अंदर आ गए होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से ये 3 सर्कल्स फॉर्म करके और उन लड़कियों का रेप करते हैं। तो ये सबसे पहले इजिप्ट में देखा था, एक तहरीर स्क्वायर में। इसके बाद उसमें जो एक रिपोर्टर थी, लोगान, उसको इन्होंने टारगेट किया और उसके साथ ये किया। जब वहाँ के प्रेसिडेंट की सरकार गिर रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन में मौजूद थे, तो ये रिपोर्टर भी वहाँ गई थी। तो इन्होंने उसके साथ बहुत उसके साथ उसके आसपास सर्कल फॉर्मेशन किया और उसका रेप किया और उसका इंटरव्यू जो है वो उसने रिकॉर्ड किया है 60 मिनट्स में। तो वो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको सुन सकते हैं। और तो ये क्या चीज़ है? अब इसके बारे में आते हैं कि आपने देखा होगा कि जो लोग जेलों में होते हैं, जो पीडोफाइल्स या क्रिमिनल्स या मर्डरर्स होते हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम जो क्लेरिक्स होते हैं वो लोग जाके उनको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए ऐसे ही लोग, क्योंकि ऐसे ही क्रिमिनल्स जो हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है इस्लाम में। तो अब आते हैं कि ये ग्लोरिफिकेशन चाहे तहर्रुश हो कहलाए, जिसको हैरेसमेंट अरबिक में जो इसका लिटरल ट्रांसलेशन है वो है हैरेसमेंट, या फिर तहर्रुश जिनसी, और या फिर तहर्रुश गेमिया। तो अरब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज में इसको बेसिकली तहर्रुश खेला, तहर्रुश जमाई या तहर्रुश गेमिया कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है सामूहिक यौनाचार। तो इसमें 10 से 200 लोग भी हो सकते हैं जो रेप करें, और बच्चियां जो हैं वो 7 साल से ऊपर कोई भी हो सकती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि भाई ये तो कोई इसमें तो अरेबिक वर्ड का मतलब जस्ट हैरेसमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैंग रेप है। लेकिन यही लोग कहते हैं कि अरे जिहाद तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो तो हमारा अंदरूनी जिहाद है। या फिर काफिर का मतलब ये नहीं होता कि आप नॉन मुस्लिम हो, वो तो ऐसी एक वर्ड है। तो ये लोग और कुछ जो इस मुसलमान है वो इस बात से कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी औरतें जो इस्लामिक पर्दा नहीं करती हैं, जो
हिजाब नहीं पहनती या उनके रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, घर से बाहर निकल जाती हैं, किसी अनजान व्यक्ति से बात कर लेती हैं या इस तरह का कुछ भी करती हैं, तो उनको पनिश करना ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गैंग रेप करो या रेप गेम खेलो, पर उनको पनिशमेंट करना ज़रूरी है। और इसलिए अगर उनके साथ ऐसा होता भी है, तो ये लोग उनके साथ कोई सिम्पैथाइज़ नहीं करते, बल्कि सोचते हैं ये तो डिज़र्व करती ही थी। और ये भी लोग कहते हैं मुसलमान कि ये जो टेररिस्ट हैं कि इनका कोई कनेक्शन इस्लाम से नहीं है। और वो ऐसे झूठ बोलते हैं तहर्रुश के बारे में कि इसका कोई लिंक नहीं है, जबकि वो पनिशमेंट है एडल्ट्री की, जो कि मॉडेस्टी नहीं दिखाती, जो विमेन मॉडेस्टी नहीं दिखाती उनके लिए पनिशमेंट है। और मुसलमान बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि लड़कियों को पनिश करना चाहिए जो कि इस्लाम के पथ से अलग होकर नॉन इस्लामिक कपड़े पहनती हैं या नॉन हलाल फूड खाती हैं या घर से बाहर काम करती हैं या कोई नई स्किल्स जो हैं वो सीखती हैं। और इसके पनिशमेंट में तहर्रुश भी शामिल है। 95% जो तहर्रुश की विक्टिम्स थी वो हिंदू थी या क्रिश्चियन थी, सिख थी या वो जू थी। और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि हम इसको क्यों इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। उसका कारण ये है कि इस्लाम में एक नॉन इस्लामिक कंट्री को दारुल हरम मानते हैं और उसे हमें दारुल हरम से दारुल इस्लाम बनाना है। तो सारे मुसलमान जो हैं वो हर देश को जो नॉन मुस्लिम है उसको दारुल हरम मानते हैं और उसे दारुल इस्लाम बनाना उनका कर्तव्य समझते हैं, एक इस्लामिक स्टेट बनाना। और जब तक ये लोग माइनॉरिटी में होते हैं तब तक ये सॉफ्ट जिहाद करते हैं और ये 800 साल से करते आ रहे हैं। और चूंकि हिंदुओं को और जो वाइट्स हैं वो लोग भी इनको रेफ्यूजी बना के कंट्रीज में ले आते हैं, पर उनको कुरान की असली वर्सेस नहीं पता हैं। और उन्मा जिहाद मतलब कि बॉयकॉट करो, जो नॉन मुस्लिम है उनका बॉयकॉट करो। पॉपुलेशन जिहाद मतलब कि बहुत सारे बच्चे करो और अपनी संख्या बढ़ाओ। लव जिहाद मतलब और दूसरे जो रिलीजन है उनकी लड़कियों को फंसाओ और यहाँ तक कि उनके जैसा बन के झूठ बोलकर किसी तरह उनको फंसाओ और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो, नहीं तो मार के फेंक दो। प्रॉपर्टी जिहाद करो, उनके घर में बैठ जाओ। अभी एक रिसेंट केस हुआ जिसका खाली घर था तो वहां वो औरत जाके नमाज पढ़ने लगी। लैंड जिहाद करो, मतलब हर तरीके से एजुकेशन जिहाद करो। अब जो आते हैं कि लव जिहाद एक टूल है इस्लाम का और ये टूल वो इस्तेमाल करते हैं दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए। और नॉन मुसलमान औरतों को वो खुमुस कहते हैं, जो सेक्स टॉय है, और उसको खुमुस मानते हैं। अब सबसे पहले एक हदीस पे आते हैं। सही बुखारी 59 की 637 हदीस। मोहम्मद ने अली को खालिद से खुमस, जो कि लूट का माल है, लाने के लिए कहा। मैं अली से नफरत करता था। अली ने स्नान किया था। खुमस से मिली गुलाम लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद मैंने खालिद से कहा, क्या अली नहीं दिखता है? जब हम पैगंबर के पास पहुंचे तो मैंने मोहम्मद से यह सब कहा। तब उसने कहा, हे बुरैदा, क्या तुम अली से नफरत करते हो? मैंने कहा, हाँ। तब मोहम्मद बोला, उससे नफरत करते हो जबकि उसे खुमस की लूट में ज्यादा का हक है। तो इससे पता चलता है कि जो ये मोहम्मद और इसका जो लुटेरा गैंग था वो काफिर लड़कियों को जो है उसके साथ बलात्कार करने के लिए, उनको गुलाम बना के उनके साथ बलात्कार करने की उसने मंजूरी दी।
और उसमें बलात्कार में उसका खुद दामाद जो अली था वो भी शामिल था। तो पर अली चूंकि उसके अपना दामाद था बेटी फातिमा का, तो इसलिए वो दूसरी बीवी ना करके स्लेव्स कितनी भी रख सकता था। अब मेरा एक कोई चैट में आया और उसने कहा कि उसे हिंदी नहीं आती है, तो मैं इंपॉर्टेंट हदीस जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। सही बुखारी 59:637, The Prophet sent Ali to Khalid to bring the khumus, the loot booty, and I hated Ali, and Ali had taken a bath after a forceful sexual contact with a slave girl from the khumus. I said to Khalid, don't you see this? When we reached the Prophet, I mentioned that to him. He said, "Oh Buraida, do you hate Ali?" I said, "Yes." He said, "Do you hate him for he deserves more than that from the Khumus?" This clearly proves that Muhammad approved his men having forceful sex with women slaves. But Muhammad's own son-in-law, Ali, he was forbidden from marrying other women, but he could have sexual slaves. अब दूसरी हदीस पे आते हैं, तहरुश गेनिया की। ये तो पहली थी, अब दूसरी पे आते हैं कि उमादत अल सलिक, रिलायंस ऑफ ट्रेवलर 913, शरिया के अनुसार जब काफिर बच्चा या महिला को मुसलमानों द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो वे उनके पकड़े जाने से ही गुलाम बन जाते हैं। एक पकड़ी गई महिला को यौन गुलाम बनाकर उसकी पिछली शादी तुरंत रद्द कर दी जाती है। यह आवश्यक नहीं होगा कि यह लड़ाई की विधवा हो, जैसे कि आजकल के मौलाना कभी कभी कहते हैं सच को छुपाने के लिए। अब इसको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। उमदात अल सलिक, Reliance of the Traveler 913. According to Sharia, when a kafir child or woman is taken captive by Muslims, they become slaves by the mere fact of their capture. A captured woman's previous marriage is immediately annulled. So this wouldn't be necessary if she were widowed by battle, which is an imaginary stipulation that modern apologists sometimes pose. अब तीसरे इस पे आते हैं कि क्यों ये हम जो है इस्लाम के साथ तहर्रुश को जोड़ते हैं। अल अजहर 2014 में अल अजहर जो है वो जो इस्लामी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसने घोषणा की कि मुस्लिम कभी भी महिलाओं को सेक्स की गुलाम किसी भी संघर्ष में पकड़कर बना सकते हैं। सुआद सालेह ने महिला होते हुए भी ऐसी घोषणा की थी, जो कि एक तथाकथित उदारवादी महिला समझी जाती है, जिसने उस समय यह कहा कि जब हजारों यजीदी महिलाओं का आईसिस के मुस्लिम आतंकियों के इस्लामिक स्टेट द्वारा क्रूरता से बलात्कार किया जा रहा था, तो इस महिला ने खुद ये कहा, घोषणा की कि अगर कोई भी मुसलमान किसी औरत को पकड़ लेता है तो किसी भी औरत को संघर्ष में पकड़ के ला सकता है। जब मुस्लिम महिला स्कॉलर खुलकर काफिर महिलाओं की बलात्कार का समर्थन करती है तो स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों को काफिर औरतों से किए बलात्कार से कोई परहेज नहीं है, खुली छूट है इस्लाम और कुरान में। और आप देख ही रहे होंगे कि यजीदी जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या हुआ। ऐसा मैंने इंटरव्यू देखा एक 12 साल की बच्ची का, जो कि बता रही है कि उसके साथ रोज जो है बलात्कार करता था और वो इंसान सबसे पहले कुरान पढ़ता था और उसका बलात्कार करने से पहले। तो ये वो खुद बता रही है अपने इंटरव्यू में, और उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। अल अजहर, the Islam's world's most prestigious university, in 2014 proclaimed that Muslims can capture women in battle for sex slavery. The women making the announcement was Suad Saleh, a so-called moderate, who said that at this very time that the thousands of Yazidi women were being horrifically raped by Islamic State terrorists. And when Muslim women scholars openly support rape of kafir women, it becomes clear that Muslims have no problem from raping kafir women.
there is an open exemption in Islam and Quran to rape kafir non-Muslim women. अब अगली उस पे आते हैं, मैं काउंटडाउन भूल गई हूँ। हाँ, वही जो यजीदी लड़की है, तहरुश गेमिया की सेक्स स्लेवरी, 12 साल की यजीदी बच्ची की दास्तां इस्लामिक स्टेट के मुस्लिम आतंकियों द्वारा बनाई गई। 12 साल की एक काफिर यजीदी लड़की ने बताया कि उनके साथ उसका मालिक, जिसके साथ वह सेक्स दासी थी, बलात्कार करने से पहले अल्लाह से प्रार्थना करता था। उसने मुझे बताया कि इस्लाम के अनुसार उसे एक काफिर लड़की के साथ बलात्कार करने की अनुमति है। उसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार करके वो अल्लाह के और करीब हो रहा है। और सेक्स दासियों से भी जबरदस्ती कुरान पढ़ाया जाता था। उनके बलात्कार से पहले, उनके दौरान, दोनों टाइम उनसे कुरान पढ़ाया जाता था। जब एक यजीदी महिला ने एक खिलाफत के सदस्य से एक 7 साल की छोटी बच्ची का बलात्कार नहीं करने का अनुरोध किया तो उसने जवाब दिया, वह हमारी एक सेक्स की दासी है, इसके साथ बलात्कार करके हम अल्लाह के और करीब होंगे। अब मैं इसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि अ रेप इंसिडेंट टोल्ड बाय अ 12-year-old यजीदी गर्ल, a 12-year-old girl taken captive by the Islamic State explained that her master would pray Allah before he raped her. He told me that according to Islam, it is allowed to rape a kafir girl. He said that by raping me, he is drawing closer to Allah. Other sex slaves have been forced to pray before the rape or recite passages from the Quran during it. When a Yazidi woman begged a caliphate member not to rape a 7-year-old girl, he responded that she is a slave and having sex with her pleases Allah. अब अगले उस पे आते हैं, तहरुश गेमिया की अगली आयत पे, जो है सही बुखारी की 62 की 137। मोहम्मद के आदमियों द्वारा महिलाओं के पति और पिता की हत्या के बाद उन काफिर महिलाओं को सेक्स की दासियां बना दिया गया। फिर मोहम्मद की मंजूरी के बाद मुस्लिमों द्वारा उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। So Sahih Bukhari 62:137, an account of women taken as sex slaves in raid by Muhammad's men after their husbands and fathers were killed. The women were raped by Muslims with Muhammad's approval. अब अगली आयत पे आते हैं, सही बुखारी की 47 की 765 आयत। एक महिला को एक सेक्स दासी लड़की को मुक्त करने पर मोहम्मद ने फटकार लगाई। मोहम्मद उसे बताता है कि उसने किसी रिश्तेदार को सेक्स की दासी को भेंट कर दिया होता तो उस महिला को और बेहतर जन्नती इनाम मिलता। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सही बुखारी 47:765, a woman is rebuked by Muhammad for freeing a sex slave girl. The Prophet tells her that she would have gotten a greater heavenly reward by giving her to a relative as a sex slave. अब अगला तहरुश गेमिया का सेक्स स्लेवरी बताती हूँ। सही बुखारी की 34 की 351, मोहम्मद पैसे के लिए एक सेक्स की दासी को बेचता है। वह इस प्रकार सेक्स की दासियों का व्यापारी है, मतलब दलाल है। सही बुखारी 34:351, Muhammad sells a sex slave girl for money. He was thus a slave trader, यानी पिम्प। तो एक ऑर्डिनरी जो आदमी है वो रेपिस्ट बन सकता है, लव जिहादी, जिसके अंदर लस्ट की भावना और डर्टी एटीट्यूड है, परवर्टेड माइंड है विमेन के लिए। ऐसे वर्सेस को रिसाइट करके डेली आप 5 बार इसको पढ़ते हैं और जमात में जाते हैं और ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट्स जो हैं, क्राइम्स रिपीटेडली करते हैं। और कुरान, ये हदीत और इस्लाम एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक डेंजरस मुस्लिम क्रिमिनल बनाता है नॉन मुस्लिम विमेन के प्रति। और अब आते हैं कि ये लोग तहर्रुश के मुसलमान रेपिस्ट जो हैं, ये कहां पर अटैक करते हैं।
ये एक पब्लिक गैदरिंग पे करते हैं, कोई मास इवेंट हो रहा होता है वहां कर रहे होते हैं, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन लगा होता है, कोई प्रोटेस्ट लगे होते हैं, कोई न्यू ईयर ईव होती है, कोई कार्निवाल या कोई मेला लगा होता है, या कोई ओपन शो हो रहा है जैसे जैज, या कोई भी रॉक शो हो रहा है, या फिर कहीं दंगे हो रहे हैं, तो ये उनका फायदा उठाकर और क्या करते हैं कि नॉन मुस्लिम का जो है वो वेश बनाकर उसमें घुस जाते हैं और एक लड़की को टारगेट, कुछ एक आध लड़कियों को टारगेट करके ये अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, लड़कियों को खासकर, कि आप अपने पति के साथ जाएं या फिर किसी नॉन मुस्लिम फ्रेंड के साथ हमेशा जाएं, किसी भी क्राउडेड प्लेस पे अकेले ना हो। कुछ मजबूत लड़कों को जो आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको जरूर अपने साथ रखें। किसी भी जगह पे क्राउडेड स्पेस पे तो प्लेस में कभी अकेले मत जाएं। और अगर आप ऐसे देश में रहते हैं या ऐसी लोकेलिटी में जहां पे मुसलमान हैं, तो बहुत बड़े ग्रुप अपना जो है नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स का उसमें जाएं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी शराब पिए ना, क्योंकि आप जो है जब शराब पीते हैं तो आप एक वल्नरेबल स्टेट में हो जाते हैं और इससे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अब एक्सक्यूज मी, मुसलमान जो क्लरिक हैं, जो अरब या पाकिस्तानी में वर्ल्ड में या इस्लामिक और वर्ल्ड में है, वो ओपनली कहते हैं कि ऐसे अटैक जो हैं वो करेक्ट कर रहे हैं ऐसी औरतों का बिहेवियर जो अन इस्लामिक मेथड्स करती हैं, जो अपने हस्बैंड का या पेरेंट्स का कहना न मान के नॉन मुसलमानों के साथ फ्रेंडशिप करती हैं, गॉसिप करती हैं, हिजाब नहीं पहनती हैं, स्ट्रेंजर से बात करती हैं। तो उनके एक्ट्स जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं और तहर्रुश जमाई जो है वो उनके साथ हो सकता है। और ये एक पनिशमेंट प्रोसेस है और इससे वो औरतों में दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि वो मॉडेस्टी जो इस्लाम में लिखी है उसके हिसाब से करें। तो तहर्रुश ग्रेमिया जो है ये यूरोप में स्वीडन, जर्मनी और इंग्लैंड और इंडिया में हो चुका है। कोलोन में 359 औरतों ने केवल कोलोन जर्मनी में शिकायत की थी इस तरह की। और इसके अलावा जर्मनी में बहुत सारी जगहों पे ये हो चुका है। और ये मुसलमान रेफ्यूजी हैं और ये आ जाते हैं यूरोपियन देशों में। ये लोग इस्लामिक देशों में नहीं जा रेफ्यूज लेते, ये हमेशा हमेशा बहुत समृद्ध और नॉन मुस्लिम देशों में शरण लेने की कोशिश करते हैं और वहां पर करने के बाद ये अपने तहर्रुश जो है वो एक डर्टी गेम स्टार्ट कर देते हैं। और पुलिस जो है वो इस डिसऑर्डर को रोक नहीं पाती है क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं होती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एनआरडब्ल्यू स्टेट में 516 क्रिमिनल कंप्लेंट्स हुई जिसमें कि 237 जो थी वो सेक्सुअल थी। 2005 में जो तहर्रुश गेमिया इजिप्ट में हुआ तो जो फीमेल प्रोटेस्टर्स थी वो मुबारक गवर्नमेंट के खिलाफ थी और उनको जो है मुसलमान पुलिस वालों ने, जो कि साधारण कपड़ों में थे, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया। और बहुत सारी जगहों पे ये पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन इसके बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और मुसलमान लड़के जो हैं वो इसका अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। जर्मनी में तो बर्लिन, हैम्बर्ग, बेलफील्ड, फ्रैंकफर्ट, डसलडोर्फ, स्टटगार्ट, इन सब में हुआ है। और इसके बाद ये ऑस्ट्रिया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में भी हो चुका है। और इंडिया में तो आपको वो पता होगा कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ये हुआ था, जो 4 मुसलमान थे, उनके नाम उसका नाम था कि मोहम्मद पाशा, और उसके जो 4 साथी थे उन्होंने ये सब किया था। और कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ही थोड़ा है।
27% कन्विक्शन रेट है 2013 में। तो ये तहर्रुश का जिहाद जो है वो बहुत ही फैला हुआ है, और ये बहुत सारे प्रोफेशनल जो हैं, कोच, टीचर, बार्बर जो है आपका, नाई, कारपेंटर, ड्राइवर, मुस्लिम क्लरिक, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के रेप को। तो अजमेर गैंग रेप जो आपने सुना होगा कि 500 हिंदू माइनर गर्ल्स जो थी वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुई थी। तहर्रुश रेप जो हुआ था, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर तहर्रुश रेप जिहाद हुआ था 1992 में। बिगेस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो किशनगढ़, नसीराबाद, खारी, केकरी, बीवर और अजमेर में हुए। और इनका एजेंडा जो है वो वही है कि हिंदू औरतों को स्लेव बनाओ और उनसे बच्चे पैदा करके टेररिज्म को स्प्रेड करो। और इसी मजार अजमेर शरीफ पर हिंदू जाते हैं और वो धिम्मी हिंदू जाके और अपनी जो है वो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो अब मैं चलती चली जाऊंगी इस पर बेसिकली मैं आपको ये सब बताना चाहती थी। तो कभी भी लड़कियों को चाहिए कि वो अकेले ना जाएं और अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को अपने साथ रखें। और अगर आपका लोकेलिटी मुसलमान है तो बहुत बड़ा ग्रुप आपको रखना पड़ेगा इसके लिए। और जो आपको पता चला कि मज़ार और मॉस्क जो हैं उसमें भी रेप जो है बहुत सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और आपको पता है कि मदरसों में तो यहाँ तक कि मुसलमान लड़कियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, बच्चों को। और इस्लाम और तहर्रुश ही रेप क्राइम जो है बेसिकली इंडिया में है। आप जितने भी लोग देखेंगे रेपिस्ट, ये सब ज्यादातर मुसलमान ही हैं जो हिंदू नाम रख के करते हैं। आपने निर्भया का केस भी सुना होगा जिसमें उसने राजू नाम रख लिया था। और तो ये क्यों अपना नाम छुपाते हैं, क्यों अपना नाम हिंदू रख के करते हैं? तो अब मैं खाली बस इतना ही आपको बताना चाहती थी कि आप सेफ रहें और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ अपना ग्रुप बना के जाएं। शराब कभी ना पिएं और क्राउडेड प्लेस पे तो बिल्कुल भी ना जाएं अकेले। इसी के चेतावनी के साथ मैं आपका दिन शुभ में बीते। और प्लीज मुझे श्रमदान दें। मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे श्रमदान चाहिए हर एक से जो मेरे चैनल पे है। वो आगे 2 लोगों को एटलीस्ट ये पर्सनली जाके ये इंफॉर्मेशन आगे दे। ये श्रमदान आप सबको करना है और इसी तरह आपको मेरे को सपोर्ट करना है। इसी से मेरी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। धन्यवाद। अब मैं कोई भी चैट ले सकती हूँ आप लोगों का। और देखती हूँ कि क्या मुझे लगता है पहली बार जब मैंने किया था तो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं। कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं, उसके लिए मेरे को स्टैटिस्टिक्स सर्च करना पड़ेगा। पर बेसिकली ये रेप गेम जो हैं वो ज्यादातर मुसलमान ही करते हैं और हिंदू नाम रख के करते हैं। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं अभी जो लव जिहाद के हुए हैं, जिसमें लड़कियां जो हैं वो जिन्होंने नहीं इस्लाम कबूला उनको मार के उन सूटकेस में बंद कर दिया गया। मैंने इतने केसेस देखे कि मेरी आंखें थक गई देख देख के, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे यहाँ से बैठ के ऐसे लड़कियों की वो कर सकूं। तो
तो आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक के प्रश्न का जवाब दूंगी, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको श्रमदान करना है, तभी मैं करूंगी। आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप श्रमदान करेंगे, या तो आपने तो मैं आपके प्रश्नों को जरूर जवाब दूंगी। तो मैंने आपको सारी हदीसें भी बताई हैं कि इनके यहाँ पर इसी तरह से कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर औरतों का रेप करना ओके है, और इसीलिए ये सब करते हैं क्योंकि इन्हें दारुल इस्लाम बनाना है देश को जल्दी जल्दी, और नॉन मुस्लिम औरतों के साथ बच्चे पैदा करके टेररिज्म फैलाना है। हाँ, मुसलमान को मैं इसलिए नहीं कर भाई, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत जब बार ये चीज नहीं चलेगी कि मुसलमान इग्नोरेंट होते हैं और उन्हें उन्हें खुद ही कुरान नहीं पता, अरेबिक में है ये वो, पर आप लर्निड जगहों पे रह रहे हैं, आप किसी पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमानों का मैं समझती हूँ कि वहां पर बहुत सारे इंटरनेट बंद है और उनके बहुत सारे उसको फिल्टर किया जाता है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो उनको पढ़ाते हैं बचपन से ही उसके दिमाग में अच्छी बातें कुरान के बारे में झूठी झूठी फैला भर देते हैं। इतनी बेवकूफियां हैं कि औरतों को इतना अब्यूज किया है और औरतें ही उसको डिफेंड कर रही हैं, तो उससे मैं समझ सकती हूँ कि ये लोग इग्नोरेंट हैं। पर अगर दिन में 5 बार ये लोग इस तरह की हदीसें पढ़ेंगे तो और टेररिज्म करेंगे और 5 बार दिन में पढ़ेंगे, और नफरत बचपन से ही काफिरों के प्रति इनके दिमाग में डाली जाती है। हलाल का मीट भी ये लोग खाते हैं जिसमें कि एक जानवर को इतना तंग कर करके जब वो आवर्स तक बिलखता है तो फिर उसका सारा खून जब निकल जाता है तब ये ऐसा मीट खाते हैं, तो ये सारे वायलेंट ही काम कर रहे हैं। पढ़ाई में भी वायलेंट, बचपन से समझाने में भी वायलेंट, मीट भी वायलेंट, मतलब क्या इन्होंने छोड़ा है। तो भाई जैसे तारिक फतेह है, वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं लेकिन वो और भी खतरनाक हैं, क्योंकि अब वो ये कहते हैं कि मौलाना का इस्लाम अलग है और असली कुरान का इस्लाम अलग है, पर ये सब मिसगाइड करके और दूसरों दोनों तरफ से एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो मुझे वो कनाडा में रहते हैं पर मैंने उन्हें कभी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते जो साफ बात नहीं करते और जो डिप्लोमेटिक वे में सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। तो मिसलीड करने के उस पे डिप्लोमेटिक होना अच्छा है, पर जब लोगों को मिसलीड कर रहा है आपका डिप्लोमेसी, तो ऐसी जगह पर डिप्लोमेटिक होना नहीं चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं दे रही हूँ। हरिभक्त जी की तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने काफी सारी उधर से ली है, और आपको लिंक जो है 3 दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं ऐसे लाइव वीडियोस नहीं रख सकती, एक बार मैंने फेसबुक पे लाइव रख दिया था तहर्रुश गेमिया होते हुए, तो इतना रेप की स्क्रीन्स और ये सब, तो मुझे फेसबुक से ही वो कर दिया उन लोगों ने सस्पेंड। तो मैं अब इस तरह के वीडियोस तो दिखा नहीं सकती आपको, लेकिन लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और लोगान का इंटरव्यू भी देख सकते हैं। कुरान और हदीस को एक्सपोज करें, आप सिख को आप जागरूक करें। इधर पंजाब के सीएम क्रिश्चियन हैं, इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें। मुझे क्रिश्चियनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीसस जो थे उन्होंने अच्छे काम किए थे। बाइबल में कुछ इस तरह की बुरी चीजें लिखी हो सकती हैं, जैसे गुलामी वगैरह के बारे में, अपोस्टेसी के बारे में, और क्रिश्चियंस ने पुराने जमाने में बुरे काम किए भी हो सकते हैं, लेकिन जीसस ने खुद कोई ऐसे बुरे काम नहीं किए। और अगर कोई जीसस को मानता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में अपना एक रूल बना दीजिए कि भाई यहाँ पर कोई मिशनरी काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप इस्लामिक जगहों पे जाते हैं तो मुझे क्रिश्चियन
लोगों ने बताया कि वहाँ पर पहले ही लिखा होता है एयरपोर्ट पे कि आप यहाँ पर मिशनरी का काम नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा एक चिन्ह अपने एयरपोर्ट पे लगा देंगे तो वो लोग नहीं करेंगे, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी चीज़ को की पूजा करे, किसी को फॉलो करे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कि उनकी किताब में ये ना लिखा हो कि आप जो है वो नॉन मुस्लिम्स को नॉन जो है हमारे फेथ को मानने वाले हैं उनको मारें जाके। तो हमें प्रॉब्लम इस्लाम से केवल इस वजह से है। और इनके जितनी भी ये किताब है, ये कहते हैं कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे। तो इसको क्या रिफॉर्म करेंगे? इसकी हर एक पन्ने में इतनी मेरे को तो 3 ही चीज़ें मिली पूरी कुरान में, पोर्नोग्राफी और वायलेंस और रॉन्ग साइंस। बस ये 3 जो हैं वो 3 चीज़ों का निचोड़ है। अच्छा, मैं शुरू से आपके कमेंट्स लेती हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि आपको श्रमदान करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि पर्सनली जाके बताना है। आपके घर में जो काम वाली बाई आती है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बताएं, अपने पड़ोस में अपनी आंटी को बताएं, और उनको उनके लोगों को ये छोटा सा मेरा वीडियो दिखा दें। अगर आपसे ज़्यादा नहीं बोला जाता तो उनको सामने बिठा के ये कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नमस्ते अभिषेक, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स RRR। और उन यूके में कितने परसेंट मुस्लिम हैं? यूके तो पूरा हेडक्वार्टर है टेररिज्म का, और इन सब के जो बच्चे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, और इन सब के ये अनिल मुशर्रफ, तो पता नहीं कौन, जितने भी ये जो आईसिस के लोग हैं, ये लोग सब वहीं बसे हुए हैं। तो उसको तो मैं टेरर हेडक्वार्टर ही मानती हूँ इनका। जो भी होता है यूके में जाके बस जाता है। बहन को नमस्ते जी। लिव एंड लिव टुगेदर। हाँ, लिव एंड लेट लिव टुगेदर तभी हो सकता है जब मुसलमान जो है वो कुरान को छोड़ दें। जब तक कुरान है तब तक टेररिज्म है। और लिव एंड लेट लिव, आप लंदन से? नहीं, मैं तो कनाडा से हूँ। और आप सिर्फ इस्लाम को क्रिटिसाइज करें, ना कि मुसलमान को। तो मुसलमानों का भी को पता है कुछ लोगों को, लेकिन वो फिर भी इसको कर रहे हैं। भाई, मौलानाओं का तो बिजनेस चलता है इससे। अगर लोग ही नहीं आएंगे उनसे पढ़ने के लिए कुरान, तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसलिए झूठ फैलाना उनका काम ही है। तो इस्लाम को तो मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, इस्लाम क्लरिक्स को जरूर करूंगी, क्योंकि उनको पता है, उनको असलियत पता है। मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान ही खतरनाक होते हैं। हाँ, वो लोग थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे मैंने तारिक फतेह का एग्जांपल दिया। और कुरान एंड हदीथ को एक्सपोज करें, आप सिख को आप, हाँ, जागरूक करें। मैं अपनी तरफ से पूरा जागरूक कर रही हूँ, और मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बना रही हूँ जिसपे एक्स मुस्लिम्स ने अभी तक टच नहीं किया है। और एक तो मैं वीडियोस मेरे जरूर देखें कि हम शिवलिंग पे क्यों दूध चढ़ाते हैं, और बंदर थे हनुमान जी की नहीं, और उस तरह से मतलब जो मोमिन्स हमसे क्वेश्चन उलट के पूछते हैं, तो उन पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। एक मैं इन चीज़ों पे बना रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब उसको रिपीट नहीं करना चाहती, और मोमिन्स को बुला के उनसे डिस्कशन करना भी मुझे बेकार लगता है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, और तुम चूंकि नॉन मुस्लिम हो इसलिए तुम्हारे से मुसलमान ही मुसलमान को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है, क्योंकि उन्हें उनका साइकोलॉजिकल गेटअप पता होता है, और दूसरे जो मॉमिन क्वेश्चन करते हैं उन्हें भी उनके द्वारा किया गया प्रश्न तो अच्छा लगता है, फिर भी मतलब कबूल है। पर अगर कोई नॉन मुस्लिम उनसे क्वेश्चन करे तो इस ये बात से वो बिदक जाते हैं। इसलिए ये तो मेरे साथ नहीं चलेगा चैनल पे। अगर मैं किसी मुसलमान को बुलाऊं, मैं खाली ये कह सकती हूँ कि मुसलमान लाइव चैट पे आके मुझे प्रूव करें कि मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में एक काइंडनेस का काम किया हो। क्योंकि कोई भी प्रॉफिट है अगर, जो अपने आप को नबी कहता है, रसूल कहता है, मैसेंजर कहता है, कुछ भी कहता है, वो कम से कम उसमें बेसिक वर्च्यूज तो होने चाहिए। आप एक इंसान को अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो दयालु है, वो सिंपल है, वो लोगों की हेल्प करता है। तो ये चीजें मोहम्मद में अगर आप ढूंढें तो कोई भी नहीं मिलेंगी आपको। उसने आज तक एक भी काइंडनेस का काम नहीं किया है।
मेरे पास सारे हदीसें मौजूद हैं जो कि उसने इतने-इतने क्रूअल काम किए हैं, और मैंने ये बात किसी को बताई लड़की को, तो वो मुझसे कहती है कि मोहम्मद तो बहुत ही दयालु थे, ये थे, वो थे। और स्पेशली औरतों के प्रति। और मैंने तो ऐसी 2 औरतों का बता सकती हूँ जो एक के दोनों के पैर 2 ऊँटों से बाँध दिए और उसको बीच में से चीर दिया। तो ये तो एक्स्ट्रा क्रूएल्टी, जो मतलब बार्बरिक, और वो तो साइकोपैथ के ही उसके सारे लक्षण हैं। मैं तो लाइव स्ट्रीम पे ही हूँ। मैं तो अभी लाइव पे ही हूँ। लिव एंड लेट टुगेदर। मिशनरीज इधर बहुत धर्मांतरण करती हैं। हाँ, तो वो तो जो है गवर्नमेंट को वहाँ पर एक नोटिस लगाना पड़ेगा एयरपोर्ट्स पे कि आपको ये जो है ये आप धर्मांतरण नहीं कर सकते। यहाँ पे मिशनरी का काम नहीं कर सकते। ये ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि मुसलमानों ने अपने देशों में किया है। तो जो क्रिश्चियन लोग वहाँ जाते हैं तो वो मिशनरी का काम वहाँ कर, उनको पहले ही पता है कि वो नहीं कर सकते। तो ऐसा उनको करना पड़ेगा। अम, और और मुझे कोई सुझाव बता सकते हैं आप? मैं तो बहुत देर से बोलती चली जा रही हूँ। मैं तो लाइव स्ट्रीम ही कर रही हूँ। ये लाइव स्ट्रीम ही है। आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही क्या? या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? क्या ये पता नहीं मुझे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। मैं इसको कट करके दोबारा आती हूँ, देखती हूँ ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो कोई पहले क्वेश्चंस हैं? कुछ और हैं क्वेश्चंस? हमको मोमिन को कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं आर्गुमेंट करने को? हाँ, यही पूछो उनसे कि भाई हमें तो कुरान के बारे में ज्यादा नहीं। उनसे पूछो अच्छा आपका धर्म, वो बोले हमारा धर्म तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपका धर्म बड़ा अच्छा है, तो आपके प्रॉफिट बड़े अच्छे हैं, तो कोई उन्होंने कोई काइंडनेस का काम किया है अपने पूरी लाइफ में जो आप मुझे बता सकती हैं? तो वो आपको बताएंगे। एक तो वो कि उसने ऊंट को पानी पिलाया। तो ऊँट को तो पानी पिलाना कोई काइंडनेस का काम है ही नहीं, क्योंकि ऊँट को तो वो यूज़ करते थे। जिस चीज़ से हमें फ़ायदा उठाना है, तो वो कैसे काइंडनेस का काम हो जाएगा? जिसके हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, ऐसे व्यक्ति के प्रति काइंडनेस करना ही तो काइंडनेस है। और पहले तो मेरे को किसी ने मैंने पूछा तो उसने कहा कि किसी और ने मोहम्मद को पानी पिलाया है। तो ये कैसे काइंडनेस हो गई? और मोहम्मद ने किसी ऊँटनी को देख के कहा इसे पानी पिला दो, तो ये कोई काइंडनेस नहीं है। ऊँटनी का तो वो इस्तेमाल करते थे अपने ट्रांसपोर्टेशन में। तो कौन सी हदीस नंबर, मतलब क्या उसने कोई काइंडनेस का काम किया ही नहीं है, तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूं? तो जो क्रूअल्टी है मोहम्मद की, उस पे मैं एक बना दूंगी। तो उसमें मैं ना पावर पॉइंट डाल दूंगी, तो उसमें से आप कॉपी कर लेना हदीसें सारी। मैंने तो इसीलिए जो मेरे वीडियोस हैं उसमें से आप कोई हदीसें कॉपी कर सकते हैं। मैंने उसमें सारी वो डाली हुई है। इसमें मेरे को शेयर करना नहीं आता कि अगर मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहूँ तो क्या मैं इसमें शेयर कर सकती हूँ? अगर मैं इस पे शेयर पे बटन पे लगाऊं तो क्या ये? ओह, शेयर स्क्रीन और वीडियो फाइल। अच्छा, वीडियो फाइल। तो वीडियो फाइल तो नहीं है ये। शेयर स्क्रीन का क्या मतलब है, देखती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग तो 2 मॉनिटर्स के बीच में हो सकती है। नहीं, मेरे पास 2 मॉनिटर नहीं है, तो वो शेयर स्क्रीन में नहीं हो सकता। लेकिन अ, किस चीज़ की हदीस नंबर? मेरे पास सब है, मेरे पास बहुत नोट्स हैं, क्योंकि मैंने अभी 1-2 साल पहले ही मेरे को पता चला था इसके बारे में। तो मैंने इतना छानबीन करी, क्योंकि मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैंने खुद से कुरान खोल के और सारी हदीसें चेक करी हैं और सब नोट्स बनाए हैं। मोमिन का पसाने को कौन सा हदीस पूछे हम? यही पूछो कि उसने काइंडनेस का कौन सा काम किया है। पूरी कुरान में आपको उसके काइंडनेस का कोई काम नहीं मिलेगा।
और जब वो आपको स्टोरी सुनाए कि मोहम्मद ने ये कहा, किसी ने मोहम्मद के बारे में ये कहा कि ये बहुत बड़े काइंड हैं, और मोहम्मद ने फलाने को कहा कि ये काइंड है, ये है, तो बोलो कि कहने से कुछ नहीं है, एक्ट बताओ, काइंडनेस का एक्शन, क्या काइंड एक्शन किया, तो वो आपको बता ही नहीं पाएंगे। मुझे 1 सेकंड देना, मेरे को 1 मिनट वॉशरूम जाना है, 1 सेकंड। अ, तो मेरे को आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं कि ये मैंने जो रिकॉर्ड करी हुई है हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे इसमें आया था कि आपको पे करना पड़ेगा तभी ये आगे जो है रिकॉर्ड करेगा। बहुत कम लोग जो हैं वो इस पे आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइव शो होता है, तो आपको भी पता नहीं होता कि अब किसमें जाएँ। जो लोग करते रहते हैं तो उनके में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो मॉर्निंग्स को इनवाइट करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं? बी लॉजिकल, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? देख सकते हैं? ठीक है, मैं अभी ये ब्रॉडकास्ट एंड कर रही हूँ, और आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको श्रमदान ज़रूर करें, यानी कि आगे के 2 लोगों को ज़रूर बताएँ इस बारे में। आपका दिन शुभ में बीते। थैंक्स।